नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले रतलाम से बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। सीएम शिवराज रतलाम पहुंचे हैं, सलाना पहुंचे हैं। सलाना में सीएम शिवराज की जनसभा, बीजेपी के लिए जनता से समर्थन उन्होंने मांगा है। कांग्रेस पर सीएम शिवराज ने निशाना भी साधा। कमलनाथ पर भी बरसे हैं सीएम शिवराज। कहा है हमारी योजनाओं को कांग्रेस ने बंद कर दिया था, कांग्रेस ने संबल योजना को बंद कर दिया था। और यह भी कहा कि हमारी सरकार गरीबों और कमजोर लोगों की सरकार है। मैं तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बिगाड़ा था जनता ने तुम्हारा? संबल योजना में क्या था? संबल योजना में इतना ही था कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसको 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दिए जाएंगे। कमलनाथ जी, तुमने वो 12 और 4 16,000 रुपया छीन लिए। बहनों के मुंह से लड्डू छीनने का पाप किया था तो कांग्रेस ने किया था। हमने तय किया था कि हम बिटिया की शादी करेंगे। हमने तय किया था अगर ऐसे संबल परिवार, गरीब परिवार, इनके बेटा बेटी पढ़ेंगे तो पढ़ाई के फीस इनके मम्मी पापा नहीं भरेंगी, इनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। ये संबल योजना तुमने बंद कर दी, बच्चों की फीस भरवाना तुमने बंद कर दी। एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, हम 4 लाख रुपया देते थे, वो 4 लाख रुपया कांग्रेस ने बंद करवा दिए। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे, वो गरीब के कफन के 5,000 रुपया भी कांग्रेस की उस समय की सरकार ने छीन लिए थे। अब मैं फिर से सलाना वालों से कह रहा हूं, संबल योजना हमने फिर से चालू कर दी है। अभी सीएम जन सेवा अभियान चल रहा है, जगह जगह शिविर लग रहे हैं। जिनके नाम कट गए हो चिंता मत करना, नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दो। पात्रता जिसकी होगी उसका फिर से कार्ड बनाया जाएगा और संबल योजना का लाभ उन सब गरीब भाइयों और बहनों को, सभी को संबल योजना के लाभ से लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज महाकाल की नगरी उज्जैन भी पहुंचे और सीएम शिवराज ने जानकारी दी है कि 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। तो महाकाल कॉरिडोर का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। पहले चरण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, ये जानकारी दी है सीएम शिवराज ने। मैं सुना रहा हूं 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी महाकाल महाराज की नगरी पधारेंगे और प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। हम आज से तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। ये आयोजन उज्जैन में तो हो गया, लेकिन उज्जैन के अलावा मध्य प्रदेश का हर गांव इस आयोजन से जुड़े, हर शहर इस आयोजन से जुड़े, इसकी भी पूरी योजना हम लोग बना रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बातचीत करेंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। अरुण, महाकाल कॉरिडोर की सौगात सरकार देने जा रही है और इसके पहले चरण के कार्यों का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों के जरिए होना है। बिल्कुल, देखिए, काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर है जहां पर मैं मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य ये कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 750 करोड़ रुपए में ये पूरा कॉरिडोर तैयार होगा। इसके पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। वो 300 करोड़ यहाँ पर जो खर्च किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इस महाकाल कॉरिडोर का
उद्घाटन करने उज्जैन आएंगे, महाकाल की नगरी में वो पधारेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 108 शिव स्तंभ बने हुए हैं इस पूरे कॉरिडोर में, जिस पर अलग अलग मुद्राओं में शिव की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। शिव स्त्रोत है, शिव की गाथा इस पूरे कॉरिडोर में दिखाई देगी। ये पूरा जो क्षेत्र है पहले 2 हेक्टेयर का था, लेकिन अब 20 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र है। और इसको अगर घूमने के लिए अगर बात की जाए तो अब 5 से 6 घंटे लोगों को घूमने में लगेंगे। ये पूरा रुद्र सागर तालाब है, रुद्र सागर झील जिसे कहते हैं, ये आप बीच में ये बना दी गई है। ये पहले से मौजूद थी, लेकिन इसको और सुंदर बना दिया गया है। फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो दीवार है 25 फीट की दीवार है, इसमें 500 मीटर म्यूरल बनाया गया है, मतलब कलाकृतियां इस पर तरह तरह की हैं, भगवान की शंकर की उकेरी गई हैं। तो ये पूरा दिव्य और भव्य महाकाल कॉरिडोर यहाँ से नजर आ रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को यहाँ पर आएंगे और इसे देश को समर्पित करेंगे। यहाँ पर उसके बाद लोग इसको देख पाएंगे। हालांकि अभी इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि 11 अक्टूबर के पहले यहाँ पर काम भी पूरा करना है। यहाँ पर दुनिया की पहली ऐसी घड़ी लगाई जा रही है, जिसे विक्रमादित्य घड़ी, जो विक्रमादित्य संवत जो चलता था उसकी काल गणना के लिए विक्रमादित्य घड़ी भी यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ ही जो सौंदर्यीकरण है वो किया गया है। जगह जगह भगवान गणेश और शंकर और कार्तिकेय की फोटो और मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई दिखाई देगी। तो बहुत ही दिव्य रहेगा। 200 मीटर का ये पूरा गलियारा होगा, जिसमें जाकर लोग भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे और दर्शन लाभ वो लेंगे। और अगर ये पूरा जब तैयार हो जाएगा तो 1 घंटे में 1 लाख लोग दर्शन कर पाएंगे। अभी 20,000 लोग एक साथ दर्शन इस पहले चरण में कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते थे, घंटों लाइन में उन्हें लगना होता था। लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने से भगवान महाकाल के दर्शन आसान हो जाएंगे और भगवान महाकाल के जो अनेक रूप हैं उनका दर्शन यहाँ पर हो पाएगा। साथ ही जो लोग आएंगे देश और दुनिया के, वो 30 से 35 मिनट के अंदर भगवान महाकाल तक पहुँच जाएंगे और उनके दर्शन कर सकेंगे। तो इस तरह का ये पूरी प्लानिंग के साथ भव्य और दिव्य कॉरिडोर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बनकर तैयार है। हालांकि ये पहले चरण का भी काम पूरा हुआ है, अभी दूसरा चरण होना है, लेकिन 300 करोड़ रुपए की लागत से पहला चरण अब तैयार है और 11 अक्टूबर को इसको खोल दिया जाएगा और लोग यहां पर आकर भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर से बड़ी खबर है। अशोकनगर में स्कूलों के समय में बदलाव करने पर सियासत देखने को मिल रही है। स्कूलों का समय बदलने पर राजनीति हो रही है। कथा आयोजन को लेकर स्कूलों का समय बदला गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने फैसले को बताया है असंवैधानिक। दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करे सरकार, कांग्रेस का कहना है। बीजेपी ने प्रशासन का बचाव किया। शिक्षा भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकता है, ऐसा कहना है बीजेपी का। लोगों को बच्चों की शिक्षा छुड़वाकर कथाओं में भेजने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की शासन प्रशासन करने लगेगा तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जिन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए उन्हें कथा सुनवाई जा रही है। कथा सुनवानी शाम को सुनवाइए, स्कूल के बाद सुनवाइए। आप स्कूलों की क्लास की छुट्टी करवा के कथा सुनवाएंगे। देखिए, कथा के कारण स्कूल बंद कराए हैं कि नहीं कराए हैं और उसकी दूसरी व्यवस्था के कारण कौन से हैं, क्या प्रबंध किए हैं, तो मुझे लगता है वो समझने की आवश्यकता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार की प्राथमिकता जो शिक्षा के तमाम गतिविधियां हैं स्कूलों में चलाए जाने की है, थी, रहेगी। तो आखिर पूरा माजरा है क्या, वो हम समझेंगे। सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। षड्यंत्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। षड्यंत्र, अगर कथा के आयोजन को लेकर स्कूलों के समय में बदलाव होगा तो सवाल तो उठने ही है। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आज से लेकर 25 तारीख तक एक कथा का आयोजन अशोकनगर की गल्ला मंडी में किया जा रहा है, उस कथा का आयोजन वहां के स्थानीय सांसद केपी यादव के द्वारा कराया जा रहा है और ऐसे में उस कथा की शुरुआत जो है वो 1 बजे से होनी रहती है। और यही कारण है कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें ये लिखा कि कथा जो स्थल है उसके आसपास के लगभग 1 दर्जन से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो उसके बिल्कुल पास में ही, ऐसे स्कूलों को निर्देश किया गया कि 12 बजे तक आप स्कूल की छुट्टी कर दें। जब ये आदेश सोशल मीडिया पर
वायरल हुआ तो इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का ये कहना है कि धर्म की कथाएं होना आवश्यक है, लेकिन ये उतना भी आवश्यक नहीं है कि धर्म के लिए स्कूल की छुट्टी करा दी जाए, बच्चों को जबरन घर भेज दिया जाए। शिक्षा का अधिकार से वंचित करने का काम जो है वो प्रदेश सरकार कर रही है, इस तरह का आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। यही कारण है कि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा इस पूरे आदेश को असंवैधानिक करार दिया और कहा है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब बीजेपी जो है वो बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। बीजेपी के नेता जो रजनीश अग्रवाल हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर ये लेटर किस परिप्रेक्ष्य में जारी किया इसको समझना बहुत आवश्यक है, और उन्होंने कहा कि शिक्षा बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता है और आगे भी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र बिल्कुल ठीक बात है ये कि धार्मिक आयोजनों पर सवाल नहीं है, लेकिन इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर तत्कालीन झाबुआ एसपी को निलंबित कर दिया गया। सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है और एसपी पर छात्रों से बदसलूकी के आरोप लगे थे। जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है। पहले एसपी को लाइन अटैच किया गया, फिर उसके बाद और बड़ा एक्शन, एक कदम आगे बढ़ते हुए एसपी को निलंबित कर दिया है। अरविंद तिवारी निलंबित किए गए। मुझे जानकारी मिली थी कि तत्कालीन झाबुआ एसपी ने मेरे भांजों ने कुछ मांग की थी, बच्चों ने कुछ मांग की थी, तो उनको अपशब्द बोले थे। मैंने तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे और सवेरे ही मैंने जांच के आदेश दिए थे कि वास्तव में क्या ये उनकी आवाज है। अभी मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, ये एसपी तत्कालीन झाबुआ की ही आवाज थी। मैं बच्चों के लिए अपशब्दों का जो इस्तेमाल करे, बेटे बेटियों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन झाबुआ एसपी को जो सवेरे थे जिनको हटाया अभी, उनको मैं सस्पेंड करता हूं। अब आपको छात्र और एसपी के बीच की वो बातचीत सुनाते हैं जिसके सामने आने के बाद कार्रवाई हुई। सर, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बोल रहे हैं। सर, हमारी मतलब कॉलेज में मारामारी हो गई तो हम यहाँ थाने पे आए हैं। तो सर यहाँ से दोनों को जूते देके बंद कर देंगे। क्या सर? पढ़ने आए हो कि झगड़ने आए हो? सर पढ़ने आए हैं, लेकिन वो अतिक्रमण कर रहे हैं सर। मतलब डंडे वगैरह, बेल्ट वगैरह मतलब लेके एक जन को मतलब 20 जन 25 जन। अरे दोनों को बंद कर देंगे, तेरे को भी बंद करेंगे, चिंता मत कर। अभी मैं बताता हूँ सर। अभी नाइट के लिए हम वापस जा रहे थे सर, वो मार उड़ा देंगे, इसलिए हम सिक्योरिटी चाहते हैं सर। बहुत सारे जन आए हुए हैं सर। सिक्योरिटी पढ़ने आए हो लड़ने आए सर? सर अभी रुक जा, अभी तेरे को जूते देके बंद कराते हैं ना सभी। सर अभी के लिए सर अभी कॉलेज जाएंगे तो सर मतलब हम वो कुछ मार उड़ा देंगे, इसलिए सिक्योरिटी चाहते हैं सर नाइट के लिए। हाँ, कोई नहीं सिक्योरिटी, तुमको जूते देके थाने में बंद कर देंगे, वो सबसे सिक्योर होता। यस सर, थैंक यू सर। हम थाने से अच्छी सिक्योरिटी क्या होती है सर? समथिंग हम 30-40 जने। नहीं, हाँ तो 40 को अरेस्ट कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तुम जो है औकात क्या है? यस सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। नाबालिग से रेप के मामले में सीएम शिवराज काफी सख्त हैं। रीवा जिला प्रशासन को सीएम ने निर्देश दिए हैं, आरोपियों को निस्तेनाबूद कर दो। सीएम का कहना साफ तौर पर, उनका कहना है कि कोई दया नहीं दिखानी है आरोपियों पर। 24 आवर्स में सर, इसमें आउट ऑफ 6 एक्यूज सर, 5 लोगों को हम गिरफ्तार करते सर। 2 सर मुंबई में पकड़ लेते हैं सर। अभी 2 मुंबई से लेके आ रहे सर वहाँ से। 3 यहाँ पकड़े गए सर, अरेस्ट हो गए सर। लड़की का भी मेडिकल वगैरह हो गया सर। अभी एक लड़का बचा है सर। और विद इन 24 आवर्स सर कलेक्टर साहब के और कमिश्नर साहब की सहयोग से हमने तीनों की
जिन्होंने जितने चाहे सबके अगर साफ कर दो बिल्कुल। सर कोई दया माया नहीं, सर नेस्त नाबूद करो इन लोगों को। लगे हैं सर लोग पीछे सर, उनका जो भी इकोनॉमिक बैकबोन है सब तो। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पेंशनधारियों को तोहफे की। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार जो है प्रदेश के पेंशनधारियों को दीपावली का तोहफा जो है वो देने की तैयारी में है और इसीलिए 12% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इसकी तैयारी चल रही है। सरकार के फैसले का फायदा प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को होगा। मध्य प्रदेश वित्त विभाग जल्द ही इसका आदेश जारी कर सकता है। जून से पेंशनधारियों को 22% महंगाई राहत मिल चुकी है। और बात एक और खुशखबरी की करते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार अब डॉक्टर्स की भर्ती करने जा रही है। पीएससी को प्रदेश की सरकार ने इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी भेज दिया है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने। दरअसल प्रदेश में वैसे भी डॉक्टर्स की भारी कमी है और इस कमी को देखते हुए 1400 डॉक्टर्स की भर्ती करने की तैयारी में है सरकार। प्रदेश सरकार इस साल के आखिर तक प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने की कोशिश में है। इससे प्रदेश के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की कमी दूर हो सकेगी, सरकार ये कह रही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान सामने आया है। कमलनाथ के बयान पर उन्होंने सलाह दी है। उनका यह कहना है कि अभी छोड़ने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। अजय सिंह ऐसा कहते हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जरूरत कांग्रेस से लोगों को जोड़ने की है। कमलनाथ ने कल कहा था कि जिसे जाना हो जाए, जो जाएगा उसे मेरी गाड़ी में मैं छोड़ दूंगा। किस संदर्भ में कमलनाथ जी ने किस जगह और किस समय कहा, ये मुझे जानकारी है नहीं, मैं बाहर था। लेकिन किसी को भी जाने न दिया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। छोड़ने के समय नहीं है, जाने न दिया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। छोड़ने के समय नहीं है। अब पूर्व सीएम कमलनाथ का वो बयान सुन लीजिए जिस पर अजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। व्यक्ति के हित में मैं कुछ नहीं करता। कमलनाथ जी अरुणोदय छोड़ दे, हाँ, इस समय वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी। उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था। वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता, उन्होंने खुद मुझे बात करी फोन पर, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।